5 कैटेगरीज, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल में बैलेंस शीट में जाएगी। दिमाग रखता है थोड़ा सा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में। एक्सपेंसेस आपको एक्सप्लेन कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वैसे ही एसेट था। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, कोई भी डाउट। लास्ट कैटेगरी बची रेवेन्यू। तो जैसे एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, वैसे ही रेवेन्यू भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टर्म रिसीट्स। रिसीट्स दो टाइप की हो सकती हैं, एक होती हैं कैपिटल रिसीट्स और एक होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। एक होती हैं कैपिटल रिसीट्स और एक होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। क्या ये भी हम बचपन में सुन चुके हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, पैसा तो आया, दे लीड टू क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी। पैसा आया, पैसे आने की वजह से आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, और लीड्स टू रिडक्शन इन अ फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट एसेट और एसेट और फिक्स्ड एसेट, बेसिकली सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, तो रेवेन्यू रिसीट क्या होगी, बाकी जो भी हमने कमाया। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में कोई डाउट? तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, कर देता हूं। मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, पैसे आ रहे हैं, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? इज इट माई लायबिलिटी? काम करके। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? इनकम जनरेटेड बाय रेंडरिंग अ सर्विस और सेलिंग गुड्स। मेरे पास ट्यूशन फीस आई, इज इट क्रिएटिंग अ लायबिलिटी? नो। इज इट रिड्यूसिंग एनी एसेट? क्या मैं कोई मतलब अपना फर्नीचर बेच के आपसे पैसे ले रहा हूँ? नहीं, वो अलग चीज, दैट इज नॉट इनकम, दैट इज अनअर्न्ड इनकम, दैट वुड बी अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट एन इनकम, वो तो फिर लायबिलिटी की कैटेगरी में चली जाएगी ना, वो फिर रेवेन्यू रिसीट ही नहीं होगी, वो रेवेन्यू के उसमें आएगी ही नहीं। बात समझ आई? दैट विल बी अ लायबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ इनकम जो मुझे मिली, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। बैंक से एफडी पे इंटरेस्ट आया, राघव, बैंक में एफडी करा रखी थी, उस पर इंटरेस्ट आया, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। मैंने बैंक से लोन बोरो किया 10 लाख का, मेरे पास पैसे आए, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? फर्क समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो पहले आ रहा है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा सुन भी लेते हैं, और सुन लेंगे तो जगह बचेगी। चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, कैपिटल रिसीट, इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय ईदर सेल ऑफ एसेट्स और रिसीट ऑफ, मतलब कैपिटल और लोन्स टेकन। तो एनी रिसीट विच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। कौन से? फिक्स्ड एसेट आपने बेचे। रेवेन्यू रिसीट, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। कैपिटल रिसीट्स कहाँ जाती हैं? लायबिलिटीज हैं वो तो। कैपिटल रिसीट्स क्या है आपकी, मतलब जो भी है लायबिलिटीज हो या रिडक्शन इन एसेट्स, वो सब कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स को बोला जाता है रेवेन्यू। तो जो 5 कैटेगरी थी, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो गई? रेवेन्यू। कहाँ जाएगा ये? इनकम स्टेटमेंट, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल अकाउंट में जाएगा। मेन तो हमें यही सीखना है कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा और पीएनएल में क्या जाएगा। अभी तक डिफरेंसेस में कोई डाउट मीनिंग में? रेवेन्यू रिसीट्स शोन इन ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली नॉन रिकरिंग, रिपीटेड नहीं होती। रिकरिंग रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर, तो उसका है। कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रोज का नहीं है, लोन लेना, अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, बट जो बिजनेस कर रहे हो, सामान गुड्स बेचना, वो तो रोज का काम है। सर्विस रेंडर करना, वो तो रोज का काम है। दे आर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशंस। Capital receipts are normally not available for payment as profit to the owner of the business. Capital receipts business चलाने के लिए यूज होती है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, प्रॉफिट नहीं है वो। रेवेन्यू रिसीट्स दे आर
रेवेन्यू रिसीट्स विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, और जो बच जाएगा दैट बिलोंग्स टू द ओनर। तो रेवेन्यू रिसीट्स को एडजस्ट किया जाएगा एक्सपेंसेस के साथ, जो प्रॉफिट है वो पार्ट ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। काम की बात पे अगर आए तो हमें सीखना है कि रेवेन्यू रिसीट्स में डायरेक्ट इनकम किसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट इनकम किसे बोलते हैं। डायरेक्ट इनकम, तो जो आपको सेल्स अकाउंट दे रखा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो आपको क्या दे रखा होगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जो भी आ रहा है वो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से ही आ रहा है, उसमें आप डील करते हो सेल्स। और क्या आता है, सेल ऑफ स्क्रैप, ये इंपॉर्टेंट आइटम है। सेल ऑफ स्क्रैप भी डायरेक्ट इनकम माना जाता है, क्योंकि स्क्रैप किस चीज का होगा, जिस चीज में आप डील करते हैं उससे कुछ वेस्टेज आ गई, मैं टेबल चेयर बनाता हूँ तो कुछ वुड पड़ी हुई है स्क्रैप में, बेच दी, उससे अगर कुछ पैसे आए तो वो भी डायरेक्ट इनकम मानी जाएगी, वो भी डायरेक्ट इनकम मानी जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और कुछ नहीं, वो सेल्स का ही दूसरा नाम है, और कुछ नहीं, वो नेट सेल्स का ही दूसरा नाम है। तो बस अलग से दिखा रहा हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डायरेक्ट इनकम ही बोली जाती है। सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बात होती है। तो आगे जाके देखेंगे हम, नेट सेल्स की रिटर्न्स है तो माइनस करेंगे, आ जाएगा फॉर्मेट। डायरेक्ट इनकम, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स एक ही बात है। इनडायरेक्ट इनकम, बाकी सारी इनकम, बाकी सारी इनकम। सर बाकी कौन सी इनकम, आपने कोई रेंट रिसीव करा, सर अगर हम हमारा काम ही प्रॉपर्टी का है, फिर वो सेल्स में आ रहा होगा ना, फिर वो सेल्स में अलग चीज हो गई। रेंट रिसीव, कि आपका कोई बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी भी है, उससे रेंट आ रहा है, तो रेंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम होती है, अदर इनकम होती है। तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स, प्रॉफिट है अगर आपने एसेट बेचे उस पर प्रॉफिट हो गया, कि आपकी रूटीन इनकम है, तो डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको कोई मिला है, कोई डाउट, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, बाकी जो जनरल इंश्योरेंस है वो बिजनेस एक्सपेंस होता है, बता रखा है, जनरल में सीखा था हमने। तो डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, क्यों कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, इनकम्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। वो बहुत बेसिक सी चीज है, वो तो जब हम फॉर्मेट पे आएंगे वो दिख ही जाएगा। बट फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले ही ये चीजें क्लियर हो तो फॉर्मेट बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या क्लियर हो, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आगे का, अगर ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी तो। और ये बहुत इजी है।